दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही मार्मिक है। कथा को लाइक जरूर करें। आज की कथा है नाग कन्या से विवाह और भक्त का भोलेनाथ से छल। आइए कथा श्रवण करें। यह कथा कई पुराणों में आती है। दोस्तों, काशी का त्याग भोलेनाथ को करना पड़ा था और स्वयं देवादिदेव काशी को नष्ट करने को तैयार हो गए थे। गणेश जी की चतुराई से काशी बची और पुनः शिव जी को प्राप्त भी हुई। कथा को गौर से सुनिएगा। मनुकुल में उत्पन्न राज ऋषि श्रेष्ठ राजा रिपुंजय ने अविमुक्त क्षेत्र में कठोर तप आरंभ किया। उनके इस घोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और राजा को दर्शन दिए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रिपुंजय से कहा, रिपुंजय, तुम संपूर्ण वसुंधरा का पालन करो। तुम्हारे धर्म निष्ठा और पूर्ण शासन से प्रसन्न होकर देवतागण स्वर्ग के रत्न पुष्प आदि से इस वसुंधरा को सुशोभित करते रहेंगे। मैं तुम्हें दिव्य सामर्थ्य प्रदान करता हूँ। इसके साथ ही साथ नागराज वासुकी अपनी परम सुंदरी कन्या अनंग मोहिनी से तुम्हारा विवाह करेंगे, जो दिव्य शक्तियों से संपन्न है। पत्नी के साथ तुम धर्म पूर्वक धरा का शासन करो। तुम्हारा नाम दिवोदास प्रसिद्ध होगा। रिपुंजय ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रजापालक ब्रह्मदेव, इस विशाल वसुंधरा पर अनेक राजा हैं, फिर प्रजा पालन का आदेश मुझे ही क्यों दिया जा रहा है, यह समझ नहीं पा रहा हूं मैं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सभी प्रकार से धर्माचरण युक्त हो, इसी कारण देवराज इंद्र तुम्हारे राज्य में सुवृष्टि करने में स्वयं को गौरवान्वित समझते हैं। ऐसा राजा ही प्रजा पालक बनने का अधिकारी है। किसी धर्म विहीन को यह अधिकार मैं दे दूं तो सर्वत्र दुख दारिद्र्य का साम्राज्य हो जाएगा। रिपुंजय ने कहा, हे पितामह, आप इस धरा का पालन करने में स्वयं समर्थ हैं, परंतु दयालु होने के कारण आप मुझे यह सौभाग्य दे रहे हैं। आपके द्वारा प्रदान की गई इस कृपा और यश से मैं धन्य हूँ और इसे स्वीकार करता हूँ, किंतु मेरा एक निवेदन है। ब्रह्मा जी ने कहा, रिपुंजय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यदि तुम्हें इसके अतिरिक्त भी कुछ चाहिए तो मांग लो। अमरत्व के सिवा मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। रिपुंजय ने कहा, मैं धरती का शासन सूत्र तभी स्वीकार करूंगा यदि देवतागण पृथ्वी को छोड़कर अमरावती में ही वास करें। वे पृथ्वी पर ना आए, नाग आदि भूतल में नागलोक में ही वास करें, ताकि पृथ्वी की पूरी व्यवस्था मैं अपनी सुविधा से चला सकूं। ब्रह्मा जी ने रिपुंजय को उसका इच्छित वरदान प्रदान किया। देवताओं को पृथ्वी को छोड़कर अमरावती को जाना पड़ा। नाग आदि नागलोक चले गए। देव स्थानों में अब देव विहीन हो गए थे। शिवजी भी ब्रह्मा जी के वरदान की लाज रखने के लिए मंदार पर्वत पर तप करने के लिए चले गए। ज्यादातर देवताओं ने भी उनके साथ मंदार पर ही वास शुरू किया। श्री विष्णु ने समस्त वैष्णव तीर्थों का त्याग कर दिया और महादेव जी के पास ही रहने लगे। अब रिपुंजय राजा दिवोदास के रूप में निर्विघ्न वसुंधरा का शासक हो गया। उसने ही प्रजा को बताना शुरू किया कि समस्त देवताओं का कार्य भी वही करता है। प्रजा हर प्रकार से सुखी थी, इसलिए वह उसे ही देवता मानने लगे। दिवोदास देवता की तरह देवालयों में पूजा जाता, वहीं सभी देवताओं का रूप धारण कर प्रजा को दर्शन भी देता। देवतागण निरंतर लज्जित होते। दिवोदास के राज्य में सर्वत्र धर्म का वास था। प्रजा धर्मपरायण थी। अधर्म की तो दिवोदास के राज्य में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार राज करते दिवोदास को 80 सहस्त्र वर्ष बीत गए। इससे कलयुग में देवताओं के गुप्त रूप से पृथ्वी पर रहने की योजना गड़बड़ा गई। उधर शिवजी ने सोचा कि अब फिर काशी चला जाए। अब तो उनके द्वारा उत्पन्न अंतिम राजा का समय भी समाप्त हो चुका है। शिवजी ने काशी जाने से पहले कुछ दूत भेजकर काशी का हाल जानने का निश्चय किया और अपने कुछ दूत काशी भी भेजे।
उधर काशी में दिवोदास ने अपने तपोबल से तमाम देवताओं का रूप ले रखा था। इस तरह उसने ना सिर्फ शासन व्यवस्था बहुत बेहतर कर रखी थी, लोगों को भरमा भी रखा था। शिव दूतों के पूछने पर काशी के लोगों ने कहा, हमारे पालनकर्ता तो बस दिवोदास हैं, हम तो उन्हीं को जानते हैं। लंबा समय बीत गया तो शिवजी को काशी की याद सताने लगी। काशी का विषय होने से शिवजी के साथ साथ अन्य देवतागण भी दुखी थे। दिवोदास स्वयं उनका रूप धरकर घूमता था, इससे वे लज्जित भी थे। देवता इस अवसर की तलाश में थे कि कभी तो दिवोदास धर्म त्याग करे, ताकि ब्रह्मा जी के वरदान से जो स्थान छिन गया है वह पुनः प्राप्त हो, पर कोई अवसर नहीं मिला। दिवोदास के कार्य में बाधा उत्पन्न करने की भी कोशिश हुई, लेकिन कोई सफल न हुआ। अतः शिवजी ने 64 योगिनियों को इस कार्य में लगाने का निर्णय किया। योगिनियों को शिवजी ने बुलाकर कहा, 80 सहस्त्र वर्ष से काशी से मैं दूर हूँ। दिवोदास लंबे समय तक वसुंधरा का स्वामी रह चुका है, पर लगता नहीं कि वह राज्य का त्याग करेगा। योगिनियों, तुम जाओ और देखो, यदि दिवोदास के राज्य में कहीं भी धर्म में छिद्र दिखाई पड़े तो सूचित करो। योगिनियां 12 मास तक काशी में घूमती रहीं, पर उन्हें धर्म में कहीं कोई छिद्र या कमी दिखाई नहीं पड़ी। भोलेनाथ का कार्य नहीं कर पाने के कारण योगिनियां अंततः काशी में ही बस गईं। अब काशी को कौन खाली कराए? भोलेनाथ ने सूर्यदेव का स्मरण किया। सूर्यदेव शिवजी के बुलाने पर आए। शिवजी ने सूर्यदेव को कहा, हे सप्ताश्व वाहन, काशीपुरी का राजा दिवोदास धर्म विरुद्ध आचरण करे वैसा कोई उपाय करो, परंतु राजा का अपमान मत करना, क्योंकि धर्माचरण में लगे सत्पुरुष का जो अनादर होता है वह अपने ही ऊपर पड़ता है। ऐसा करने से महान पाप होता है। यदि तुम्हारे बुद्धि बल से राजा धर्मच्युत हो जाए, तब अपनी दुसा किरणों से तुम नगर को उजाड़ देना, उसे मैं पुनः बसाऊंगा। देवता और योगिनियां मिलकर भी दिवोदास के धर्माचरण में कोई छिद्र न ढूंढ सके और असफल होकर लौट आए। परंतु आपकी दृष्टि जीवों के अंदर तक झांकने का सामर्थ्य रखती है, इसलिए दिवोदास का कोई छिद्र आपसे छूट नहीं सकता। मुझे विश्वास है आप यह कार्य जरूर कर सकेंगे। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा शिरोधार्य करके सूर्यदेव काशी गए। वहां बाहर भीतर विचरते हुए उन्होंने राजा में थोड़ा सा भी धर्म का फेर नहीं देखा। वह अनेक रूप धारण करके काशी में रहे। कभी कभी उन्होंने नाना प्रकार के कथा कहानियां सुनाकर काशी के नर नारियों को बहकाने की चेष्टा की, किंतु वह किसी को भी धर्म मार्ग से डिगाने में सफल नहीं हुए। हारकर सूर्यदेव भी 12 आदित्यों के रूप में काशी में स्थापित हो गए। मित्रों, ये सभी काशी में पुण्य स्थल हैं जिनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। उसी तरह 64 योगिनियों के भी दर्शन करने चाहिए। दिवोदास के राज्य में काशी की प्रजा बहुत सुख चैन से रह रही थी। देवताओं, फिर योगिनियों और स्वयं सूर्यदेव भी असफल रहने पर शिवजी को थोड़ी निराशा हुई। अब उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलवाया। शिवजी ने अब ब्रह्मा जी को बुलाया और कहा कि अब आप स्वयं जाइए और जो कार्य योगिनियां और सूर्यदेव न कर पाए वह कार्य अब आप करें। ब्रह्मा जी वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर गए और कहा कि मैं यहाँ यज्ञ करना चाहता हूँ और उस कार्य में तुम्हें सहायक बनाना चाहता हूँ। दिवोदास ने अपने राज्य का कोष उनके लिए खोल दिया। दिवोदास धर्म से अडिग न हुआ। ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेघ यज्ञ पूरे किए। इतने लंबे समय तक वहां रहने पर भी वह दिवोदास के राज्य में कोई कमी न ढूंढ सके। जहां ब्रह्मा जी ने वे यज्ञ पूरे किए, काशी का वही मंगलदायक रुद्र सरोवर तीर्थ यानी दशाश्वमेध के नाम से जाना गया। बाद में गंगा जी का अवतरण हुआ और उन्होंने दशाश्वमेध का स्पर्श किया। ब्रह्मा जी को जो कार्य सौंपा गया था वह तो हो नहीं सका। वह भोलेनाथ के पास कैसे जाते? इसलिए ब्रह्मा जी दशाश्वमेधेश्वर लिंग की स्थापना कर
वहीं स्वयं भी स्थापित हो गए। भोलेनाथ द्वारा भेजे गए सभी लोग वेश बदलकर काशी में ही वास करने लगे। बहुत समय बीतने पर भी शिव जी का कोई दूत न लौटा तो उन्हें चिंता हुई कि आखिर क्या हुआ। उन्होंने विष्णु जी से चर्चा की। विष्णु जी तो सब जान ही रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं पता करता हूँ। इसके लिए एक योजना तैयार की गई। विष्णु जी ने कहा कि जो कार्य है वह बिना बुद्धिमान गणेश जी से पूरा नहीं हो सकता। गणेश जी को नायक बनाकर इस कार्य में सभी जुटे। गणेश जी ज्योतिषी का वेश धारण कर काशी पहुंचे और वहां अपना आवास एक मंदिर में बनाया। ज्योतिषी का ख्याति शीघ्र ही फैल गई। रानी लीलावती ने राजा दिवोदास से कहा कि नगर में इतने बड़े ज्योतिषी पधारे हैं, उन्हें आदर सहित महल में लाकर उनकी सेवा करके आशीर्वाद लीजिए। दिवोदास ने ऐसा ही किया। ज्योतिषी बने गणेश जी महल में आए। राजा ने उनसे कहा कि आप मेरा भविष्य फल वांचिए। गणेश जी ने कहा, 18 दिन बाद एक ब्राह्मण तुम्हारे पास पहुंचकर सच्चा उपदेश करेगा। उसके उपदेश मानोगे तो लाभ होगा। दिवोदास अत्यंत प्रसन्न हुआ। विष्णु जी की योजना सफल हो रही थी। इस बीच गणेश जी ने उन सभी गणपति मंदिरों में जो दिवोदास के राजा बनने के पूर्व स्थापित थे वहां रूप बदलकर वास कर लिया। 18वें दिन श्री विष्णु जी कथावाचक विद्वान ब्राह्मण के वेश में 2 शिष्यों के साथ काशी आए। शिष्यों के रूप में लक्ष्मी जी और गरुण वेश बदलकर आए थे। विष्णु जी ने अपना नाम पुण्य कीर्त, गरुण का नाम विनय कीर्त तथा लक्ष्मी जी का नाम गोमोक्ष बताया। राजा को समाचार मिला तो गणपति की बात को याद करके उसने पुण्य कीर्ति का स्वागत किया और पूछा, क्या चाहते हैं? विष्णु जी ने कहा, आपकी पुण्य नगरी में कथा वार्ता की अनुमति। मैं जिस स्थान पर भी चाहूं वहां कथा कर सकूं, उसमें कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। इसके लिए आपको वचन देना होगा। हे राजन, आप इस वचन से बंधे रहेंगे और मुझे कभी रोकेंगे नहीं। राजा दिवोदास को इसमें क्या आपत्ति होती। उसने अनुमति भी दी और अपनी तरफ से पूरे सहयोग का आश्वासन भी दिया। पुण्य कीर्त रूप में श्री विष्णु काशी में वैकुंठ लोक के वैभव की कथाएं घूम घूम कर सुनाने लगे। काशी में कहीं पाप तो था ही नहीं, इसलिए विष्णु जी ने पाप पुण्य की चर्चा के स्थान पर वैकुंठ के ऐश्वर्य की चर्चा ही छेड़ी। वैकुंठ लोक इतना भव्य है, इतने ऐश्वर्य वाला है। जनता ने यह जब सुना तो उनके वैकुंठ में बड़ी रुचि होने लगी। सब और वैकुंठ धाम की महिमा ही छा गई। जनता तो अब सब कुछ भूलकर वैकुंठ का बखान करने लगी। दिवोदास के कानों तक भी विष्णुलोक के वैभव की बात पहुंची तो उसने पुण्य कीर्त को बुला उपदेश सुना। विष्णु जी ने कहा, अभी तक तो सब ठीक है, पर पूरे जीवन में ना जाने कब जाने अनजाने कौन सा अधर्म हो जाए पता नहीं। इस अधर्म से पुण्य घट जाए और वैकुंठ कहीं आपको ना मिले, इससे तो बेहतर है कि राजा दिवोदास आप इसी समय वैकुंठ वासी हो जाएं, क्योंकि आप वैकुंठ प्राप्त करने की योग्यता अभी रखते हैं। मेरा तो परामर्श है कि आप काशी का मोह त्यागें और वैकुंठ चले जाएं, पर यह आपकी इच्छा है कि वैकुंठ जाएं या यहीं रहें। राजा दिवोदास को बात जच गई। दिवोदास ने विष्णु जी से कहा कि मेरे वैकुंठ जाने का मार्ग बताइए, मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहता। तब श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिए। श्री हरि के दर्शन से दिवोदास को वैकुंठ तो स्वतः सुलभ हो गया। वह तत्काल विष्णु लोक जाने को सहर्ष तैयार हो गया। गरुड़ जी विष्णु जी के संदेश वाहक बने और सारी घटना का विस्तृत वर्णन शिव जी को जा सुनाया। अपने साथ लेकर जाने से पूर्व श्री विष्णु ने दिवोदास को शिव जी की पूजा के लिए प्रेरित किया। दिवोदास ने अत्यंत भक्ति पूर्वक दिवोदासेश्वर लिंग की स्थापना की और पूजन किया। इसके बाद शिवजी माता पार्वती और देवताओं के साथ काशी पधारे। शिवजी ने गणेश जी की प्रशंसा की। हर्ष से भरकर शिवजी ने कहा, यह वाराणसी जो मेरे लिए दुष्प्राय हो गई थी, गणेश ने अपनी बुद्धि से इसे सुलभ कराया।
गणेश के बुद्धि विवेक की कोई बराबरी नहीं है। मैंने अपने हृदय में बसने वाली काशी को सूर्य को समाप्त कर देने का आदेश दिया था, किंतु गणपति के विवेक से काशी भी बची और देवताओं को सुलभ भी हुई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? विचार कमेंट में जरूर दें। कथा को लाइक करें। ऐसी अच्छी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर भी करें और हमने एनिमेशन वीडियोस बनाई हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे देखें और अपने विचार कमेंट में दें। जय श्री राम।